जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में भी हम होमोजीनियस फंक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, होमोजीनियस फंक्शन एंड यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन पे। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार जाकर आप उन दोनों वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस में मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है एंड उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिससे कि आपको होमोजेनियस फंक्शन का ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा। कैसे हम क्वेश्चन में होमोजेनियस फंक्शन फाइंड करते हैं एंड अगर होमोजेनियस है तो कैसे उसको हम यूलर्स थ्योरम की हेल्प से प्रूव करते हैं। क्लियर है? ये थर्ड वीडियो होमोजेनियस फंक्शन का, जो कि मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट किया था। एंड अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो वो ऑलरेडी सभी टॉपिक डिटेल में ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। उसका भी एक और प्लेलिस्ट है जिसमें अप्रॉक्स 90 वीडियोस ऑलरेडी एडेड है, तो आप जाकर वहां से वो टॉपिक्स को एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के और भी जो फर्दर टॉपिक्स हैं उन सभी को आप देख सकते हैं। एंड जो वीडियोस हैं ट्रिपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, वो सभी अपलोडेड हैं, आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वो सभी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एडेड है, तो आपको प्लेलिस्ट में चेक करेंगे नीचे जाने पे तो वो वीडियोस आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, शो डैट एक्स करली ओपन करली एक्स प्लस वाई करली ओपन करली वाई इज इक्वल टू tan u। क्लियर है? यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमें प्रूफ करना है ये एक यूलर्स थ्योरम का फॉर्म है। यूलर्स थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें वो चेक करना पड़ता है कि वो जो फंक्शन है, वो जो इक्वेशन है, वो होमोजीनियस है कि नहीं है। क्लियर है? इक्वेशन लेते हैं हम। ये वाला जो इक्वेशन है, इनिशियल इक्वेशन क्या है, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर है? यहाँ से अगर हम साइन, ये यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो इनवर्स को जब हम साइन को लेफ्ट हैंड साइड सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये बन गया। अब एज्यूम कर ले, लेट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां से अब ये जो इक्वेशन आ गया, ये z हमने इसको एज्यूम कर लिया है। अब इस पोर्शन को हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस है। कैसे? यहां से हो जाएगा z इज इक्वल टू, ऊपर से हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो ये इससे एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। ये बन गया होमोजीनियस। क्लियर है? ये बन गया होमोजीनियस और यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर आ गया इसका 1। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया सेम कॉन्सेप्ट है। अब जब ऑर्डर 1 आ गया, ये फंक्शन होमोजीनियस है, तो इसकी हेल्प से हम यूलर्स थ्योरम कैसे लिख सकते हैं? यूलर्स थ्योरम लिख सकते हैं हम x करली z अपॉन करली x प्लस y करली z अपॉन करली y इज इक्वल टू एन जेड होता है। यहाँ पे जो ऑर्डर है वही n होता है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, तो 1 इंटू जेड क्या हो गया, z आ गया। ये आ गया हमारे पास यूलर्स थ्योरम का इक्वेशन। बट यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है करली u अपॉन करली x एंड y करली u अपॉन करली y। बट हमारे यूलर्स थ्योरम का जो क्वेश्चन आ रहा है वो z की फॉर्म में है, करली z अपॉन करली x एंड करली z अपॉन करली y। यहाँ से समझते हैं कि कैसे हम जो z के इक्वेशन है उसको हम चेंज करेंगे u में। z हमने कहाँ पे लिया था, यहाँ पे हमने z इज इक्वल टू एज्यूम किया था। अगर देखा जाए तो साइन u की वैल्यू किसके इक्वल है, z के इक्वल है। क्लियर है? साइन यू की वैल्यू जेड की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें करली जेड अपॉन करली एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन यू का डिफरेंशिएशन होता है कॉस यू, जाएगा कॉस यू करली यू अपॉन करली एक्स। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू करली जेड अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू कॉस यू इंटू करली यू अपॉन करली एक्स इंटू एक्स। क्लियर है? सेम वे में हम करली जेड अपॉन करली वाई भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम फाइंड करें करली जेड अपॉन करली वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली जेड अपॉन करली वाई इज इक्वल टू कॉस यू करली यू अपॉन करली वाई। और यहाँ पे अगर y से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों साइड y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले, हमने x करली जेड अपॉन करली x फाइंड कर लिया, y करली जेड अपॉन करली y फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को ऐड कर दें, जो ये वाला इक्वेशन आया था यूलर्स थ्योरम का इक्वेशन, इसको लेकर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, x cos u करली u अपॉन करली x प्लस y cos u करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू z। क्लियर है? ये z के इक्वल आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। गाइस हमारे पास इक्वेशन आया है x cos u करली u अपॉन करली x प्लस y cos u करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू z। और z की वैल्यू क्या थी,
z की वैल्यू थी साइन u। सो अब देख सकते हैं गाइस, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम cos u को कॉमन लें तो क्या बनेगा, बचेगा हमारे पास बचेगा x करली u अपॉन करली x प्लस y करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू साइन u। अब इस cos u को हम सेंड कर देंगे राइट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा, x करली u अपॉन करली x प्लस y करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू साइन u अपॉन cos u, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, tan u के इक्वल। सो यहाँ से प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास था, मीन्स जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था, यहाँ से देख सकते हैं जो हमें शो करना था वो यहाँ पे आ गया हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं होगा, जो शो करना था वो आ गया x करली u अपॉन करली x, यहाँ पे x है, करली x प्लस y करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू tan u। क्लियर है गाइस, ये आ गया। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो क्वेश्चन में हमें गिवन था करली u अपॉन करली x। अब गाइस एक और चीज मैं यहाँ पे एक और चीज आपको डिस्कस करूंगा कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिन्होंने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, तो वो अगर इस क्वेश्चन को देखेगा पहले, तो उसे क्या लगेगा कि u की वैल्यू गिवन है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो वो क्या करेगा, वो यहीं से u को लेकर करली u अपॉन करली x डायरेक्टली फाइंड करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वो फाइंड करेगा तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जब आप इनवर्स की फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पे जो इक्वेशन आएगा वो बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर उस इक्वेशन को आपको समराइज करने में और उसको रीअरेंज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप खुद के लिए जो टास्क होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। इसीलिए बेस्ट वे यही होगा कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि आप इसको पहले साइन को एक साइड कर लेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे इनवर्स में है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आने के बाद क्या हो जाएगा, इनवर्स रिमूव हो जाएगा। फिर आप जो साइन का एंगल था जो कि अब सिर्फ राइट हैंड साइड पे बचा हुआ है उसको आप z एज्यूम कर ले और फिर उसको आप लेकर होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करें एंड देन उसको वहां से आप यूलर्स थ्योरम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके सॉल्व करें, तो उससे जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्लियर है। अब इस पे एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं सो दैट कि जो आपको कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। एंड ये जो क्वेश्चन है ये पीटीयू जो यूनिवर्सिटी है उसके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एंड और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब शो दैट x कर ली अपन कर ली x प्लस वाई कर ली अपन कर ली y इज इक्वल टू 3u। तो हम उठाते हैं इक्वेशन को जो गिवन है, क्या है, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब जो हमें शो करना है, तो आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे इक्वेशन हमें गिवन है, तो ये क्या है, ये एक तरह से यूलर्स थ्योरम का फॉर्म बना रहा है। अब बहुत बच्चों को एक और डाउट होगा यहाँ पे कि जब क्वेश्चन आपको आए एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है कि आपको होमोजेनियस अप्लाई करना है या फिर यूलर्स अप्लाई करना है, तो वहां से आप कैसे पता करेंगे कि यूलर्स वहां पे अप्लाई होगा, होमोजेनियस अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो शो दैट के बाद इक्वेशन लिखा है वो इक्वेशन किस फॉर्म में है, एक्स कर ली ओपन कर ली एक्स प्लस वाई कर ली ओपन कर ली वाई, और इस टाइप का इक्वेशन यूलर्स थ्योरम का होमोजेनियस फंक्शन में ही बनता है, जहाँ पे जो फंक्शन होता है u उसको क्या करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, अगर वहाँ पे 3 वेरिएबल है तो तीनों के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, अगर 2 है तो 2 के साथ करते हैं, और इज इक्वल टू में n u के फॉर्म बनता है, n z का फॉर्म बनता है, जो कि यहाँ पे बन रहा है ये चीज 3u बन रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 है एक तरह से देखा जाए तो। सो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे बनेगा तो वहां पे आप उसको ट्राई करें यूलर और होमोजेनियस से सॉल्व करने का, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब अपन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है, क्योंकि जो इक्वेशन हमें शो करना है वो यूलर्स का फॉर्म है, तो यूलर्स तक पहुंचने के लिए हमें होमोजेनियस से होकर जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि होमोजेनियस है कि नहीं है, तो इसको x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में हमें y अपॉन एक्स की फॉर्म बनाने के लिए x की पावर 6 कॉमन लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, y अपॉन एक्स की पावर क्यूब, अपॉन में एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर क्यूब। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब से यहाँ क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3, तो यह आ गया एक्स क्यूब फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। नाउ गाइज, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में है या फिर अगर लेंथी क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो वहां पे एक और स्टेप होगा, उसको फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से पूछा जाएगा तो यहां से तो पता चल गया कि ये होमोजीनियस है, क्योंकि हमने इसको होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। n इज इक्वल टू 3 आ गया, जो कि क्या हो जाएगा, ऑर्डर और डिग्री। अब
अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसको अगर यूलर्स थ्योरम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं यूलर्स थ्योरम में? वो जाता है, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x करली u अपॉन करली x प्लस y करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू एन जेड होता है। और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसको हम लिख देंगे 3z, जो कि हमें शो करना था उसके इक्वल आ गया यहाँ पे डायरेक्टली। क्लियर है? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, प्रूव्ड। बट ये आप तब फॉलो करें जब क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो। बट सपोज आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ गया तो आप इतना लिखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। इसको एक और वे में हम कैसे कर सकते हैं? तो गाइज यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं एक बार, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये क्या है? ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, और इसकी जो ऑर्डर या फिर डिग्री वो हम बोल सकते हैं क्या है, 3 है। क्लियर है? ये चीज़ तो प्रूफ हो गया। एंड जो यूलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन जो इक्वेशन आया है वो क्या है हमारे पास, x करली u अपॉन करली x अपॉन करली x प्लस y करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू एन जेड, और n की वैल्यू 3 है तो हो जाएगा 3u, यहाँ पर z नहीं आएगा। क्लियर है? क्योंकि इक्वेशन u के इक्वल है। नाउ अब इसको अगर हमें फुल मेथड के साथ करना हो अगर 4 मार्क्स के लिए, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे पिक करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको सॉल्व करके हम ट्राई करेंगे कि वो जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल आना चाहिए वैल्यू। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, करली यू अपॉन करली एक्स। ये करली यू अपॉन करली एक्स, तो यहाँ पे जब हमें करली अपॉन करली एक्स फाइंड करना है, और यू क्या गिवन है, यू ये वाला इक्वेशन है। तो जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो इस इक्वेशन को डायरेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें मैंने यूज किया था लॉग फंक्शन, तो उसी लॉग फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे। सो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जब दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू log एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे log a इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो हो जाता है log a प्लस log b, तो वो हो जाएगा log एक्स क्यूब प्लस log वाई क्यूब माइनस log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों जगह पे, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे x की पावर 3 है, y की पावर 3 है, और log सपोज एक फॉर्मूला होता है log a टू दी पावर समथिंग और log b टू दी पावर समथिंग, तो जो पावर में होता है वो आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जैसे कि मैं एक बार साइड में बता दूं आपको, अगर सपोज ऐसा है log a टू दी पावर x, तो इसको हम लिख सकते हैं x log a। क्लियर है? तो सेम वे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 log x प्लस 3 log y माइनस log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो ये किसका इक्वेशन आ गया हमारे पास, ये आ गया log u का। अब इसी इक्वेशन को हमें विद रिस्पेक्ट टू x एंड रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। सो मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। सो हमारे पास आ गया log u इज इक्वल टू 3 log x प्लस 3 log y माइनस ऑफ log, और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया। अब मैं करता हूँ सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू करली यू अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, इसका तो पार्शियली डिफरेंशिएट होगा, बस जो log y है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट। सो जहाँ जहाँ y होता है उसको हम एज ए कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। सो इस वाले टर्म का तो हो जाएगा 0, अब होगा 3 log x का, तो वो हो जाता है 3 अपॉन एक्स माइनस, अब इस वाले टर्म का होगा तो पहले आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एंड यहाँ पे जो एक्स क्यूब है इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद अब क्या हो जाएगा, ये टर्म आ गया। अब जो हमारे यूलर थ्योरम का इक्वेशन था वो था x इंटू करली यू ओपन करली एक्स। सो हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया यहाँ पे करली यू ओपन करली एक्स तो आ गया बट x नहीं है, तो क्या करेंगे हम दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा x इंटू 1 अपॉन यू करली यू अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा सिर्फ 3 माइनस क्या हो जाएगा 3x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब। क्लियर है? अब सिमिलरली इस इक्वेशन को जब हम विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू करली यू अपॉन करली y इज इक्वल टू 3 अपॉन वाई माइनस 3y² अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और फिर यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हमें 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 चाहिए y इंटू करली यू अपॉन करली y, तो इसको हम क्या करेंगे y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू 1 अपॉन यू करली यू अपॉन करली y इज इक्वल टू 3 माइनस 3y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म को ऐड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x 1 अपॉन यू करली यू अपॉन करली x प्लस y 1 अपॉन यू करली यू अपॉन करली y। अब इन दोनों को हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि ऐड करने के बाद ही हमें क्या x करली यू अपॉन करली x प्लस y करली यू अपॉन करली y मिल पाएगा। क्योंकि देख सकते हैं गाइस कि दोनों टर्म में 1 अपॉन यू कॉमन है, तो जब वो कॉमन एक साइड आ जाएगा तो अंदर बचेगा सिर्फ यही दो टर्म, x कर ली ओपन कर ली x प्लस y कर ली ओपन कर ली y। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया दोनों को। सो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस अब ये y वाला टर्म तो आ जाएगा 3 माइनस 3y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन यू कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा x कर ली यू अपॉन कर ली x प्लस वाई करली यू अपॉन करली वाई। ये क्या आ गया, इक्वल में 3 प्लस 3 6, और जो ये दोनों टर्म है यहाँ से क्या आ जाएगा -3 कॉमन आ जाएगा, तो आगे 6 -3, यहाँ अंदर क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम था तभी हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है माइनस को कॉमन लेकर। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हमें वहाँ पे एलसीएम लेकर फिर करना पड़ता। सो ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 6 माइनस 3, यहाँ बचा 6 माइनस 3 जो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। क्लियर है? और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 अपॉन यू, यहाँ पे u जो है वो डिवाइड में है, तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें x करली u अपॉन करली x प्लस y करली u अपॉन करली y, ये u राइट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा 3u, जो कि क्या हो गया, ये टर्म हो गया हमारे पास आंसर। क्लियर है गाइस? सो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, एंड जो लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम हो गया और लिंक्डइन हो गया, और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोई आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर करें, सो दैट कि उनके पास भी वीडियो टाइम से पहले पहुंच जाए एंड वो एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर कर सके एंड एग्जाम में गुड मार्क्स स्कोर कर पाए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड और भी टॉपिक्स वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है तो उनको भी एक बार चेक करना ना भूलें। थैंक यू।